हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो किशोरावस्था की कुछ परसेंट छूट गए थे पिछली क्लास में, उसको रिवाइज करते हैं। तो जो हार्मोन्स अपने पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर आता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है? वे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन उत्सर्जन शरीर के अंदर ही करती है, उसको अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन सी है? जैसे इसमें आता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, या इसको पिट्यूटरी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है वर्षण। इसके अलावा क्या है? अगली जो ग्रंथि है वो है वृषण, अग्नाशय। वर्षण है, अग्नाशय वर्षण ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, अंडाशय, वर्षण, अंडाशय। उसके बाद में आता है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। और इसके अलावा आता है थायराइड है, एड्रिनलिन है, थायराइड, थायराइड। थायराइड ग्रंथि और एड्रिनलिन, या इसको अधिवक्र के नाम से जाना जाता है। अधिवृक्क, यानी ये ग्रंथियां है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये कैसी ग्रंथियां हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। वर्षण हमारे शरीर के अंदर है, वर्षण है, अंडाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है, और इसके अलावा है थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये सारी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न यहां से उठता है कि जो थायराइड ग्रंथि है, यानी जो ये थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, प्रश्न आता है थायराइड ग्रंथि कहाँ में होती है? तो गले में। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है? तो गले में। इसकी कमी किससे होती है? थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है, हार्मोन का उत्सर्जन करती है। जो थायराइड ग्रंथि है वो कहां पे होती है? गले में। थायरोक्सिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है, और थायराइड की ग्रंथि की कमी से, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, इसकी कमी से गले में, कहां पे? गले में गलगड्ड, गलगड्ड या गोइटर बोलते हैं, गलगड्ड या गोइटर रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन है, उत्सर्जन नहीं करती है ये, इसकी कमी से, यानी थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गले में गलगड्ड रोग या इसको गोइटर रोग कहा जाता है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये नमक का उत्सर्जन करती है। ये थायराइड ग्रंथि में गले में जो गलगड्ड रोग हो जाता है, ये किसकी कमी से होता है? नमक की कमी से, नमक की कमी से। ये पर्याप्त मात्रा में नमक का उत्सर्जन है ये थायराइड ग्रंथि नहीं कर पाती है। इस कारण है इसके अंदर क्या हो जाता है? नमक की कमी से थायरोक्सिन है रोग हो जाता है। इससे क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है, गले का सूजना,
गला सूज जाता है, गले में सूजन आना, सूजना या सूजन आना, सूजन नहीं बोलेंगे, सूजन बोलेंगे, सूजन का आना, गले में सूजन आना, ठीक है, सूजन आना। ये क्या हो जाता है, थायरॉक्सिकन नामक गॉइटर हो जाता है, गलगट रोग हो जाता है, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं, गलगट रोग हो जाता है, इसे घेंगा क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। याद रखना, बहुत सारे नाम है इसके। क्या है, गले में होता है, गलगट कहते हैं इसको, गोइटर कहते हैं, किसकी कमी से होता है, नमक की कमी से, नमक की कमी से होने वाला जो रोग उसको घेंगा रोग कहते हैं। क्या हो जाता है, गला सूज जाता है, इससे ठीक से अपने भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है, एक हमने पढ़ा अभी अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि है, ये इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है हमारे शरीर के अंदर। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में इंसुलिन, इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है। प्रश्न आता है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि है वो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का उत्सर्जन करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद में आता है अपना अगला एड्रेनलिन ग्रंथि, एड्रेनलिन ग्रंथि, ये क्या है, ये ग्रंथि अत्यधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन ग्रंथि हार्मोन स्राव करती है। एड्रेनल क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था, तनाव, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में सक्रिय हो जाती है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। एड्रेनलिन ग्रंथि है, उत्तेजित ग्रंथि किसको बोला जाता है, एड्रेनल ग्रंथि को। या कहें कि तनाव की अवस्था में अपने को जब क्रोध आ जाता है, हम दूसरे के थप्पड़ मार देते हैं, या कैसा भी है, गुस्सा आता है, यानी ये सब ग्रंथि होती है। ये कौन करता है, अपने को तैयार कौन करता है, लड़ने के लिए तैयार कौन करता है, यानी लड़ाकू ग्रंथि बोला सकते हैं इसको। लड़ने के लिए जो हमें तैयार करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है, एड्रेनल ग्रंथि है। ये हमें सामना करने के लिए परिपक्व बनाती है, यानी सामना या कहें कि विरोध करने में परिपक्व, विरोध करने में परिपक्व बनाती है, यानी अपने को लड़ने के लिए तैयार करती है, अपने को लड़ने के लिए तैयार करती है। वो ग्रंथि कौन सी है, एड्रेनल, इंपोर्टेंट ग्रंथि है, याद रखना। एड्रेनल ग्रंथि है वो तनाव, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में अपने को तैयार करती है। इसके अलावा आता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन विस्तारित करती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी होती है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का भी उत्सर्जन करती है। पीयूष ग्रंथि है वो वृद्धि हार्मोन का भी क्या करती है, उत्सर्जन ग्रंथि है। इसके अलावा आता है इसके अलावा जो कीट है, कीटों का
लार्वा है, जो कीटों का जो बच्चा है, लार्वा के वयस्क बनने के प्रयत्न को काय करते हैं, यानी कीटों कहें या मेंढक में, कीटों में या मेंढक, कीटों में या मेंढक में अंडे से वयस्क में बदलने की क्रिया को कायांतरण कहते हैं। हमें पढ़ चुके हैं, कायांतरण कहते हैं। यानी कीटों में या मेंढक में अंडे से वयस्क बनने की, अंडे से वयस्क बनने की जो क्रिया है, या जो लार्वा से जो वयस्क बनने की जो क्रिया है, उसको कायांतरण के नाम से जाना जाता है। अब जो कायांतरण होता है, कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन, कौन सा हार्मोन? कीट हार्मोन के द्वारा होता है। कीटों में जो नियंत्रण है वो कीट हार्मोन के द्वारा होता है। कायांतरण है का नियंत्रण कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड के द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन, ये पहले बताया है कि मेंढक को वृद्धि करने के लिए मेंढक में थायरोक्सिकन हार्मोन, थायरोक्सिकन हार्मोन होता है या उत्सर्जन होता है। मेंढक में थायरोक्सिन हार्मोन होता है, या इसी कारण है वो नमक होता है, नमक वाले जल में ही मेंढक वृद्धि करता है, या नमक युक्त जल में ही मेंढक वृद्धि करता है। इसका मतलब ये है कि मेंढक में थायरोक्सिन जो ग्रंथि है, जो गले के अंदर होती है, वो होनी जरूरी है, वरना उसके कि वह जो टेडपोल है, मेंढक के बच्चों को टेडपोल कहते हैं, वो है लार्वा वयस्क में परिवर्तन नहीं हो सकते, वृद्धि नहीं करते। मेंढक हमेशा खारा पानी होता है, या कहें कि नमक युक्त जो पानी होता है उसी के अंदर वृद्धि करता है। इसके अलावा आता है संतुलित आहार, किसको कहेंगे? संतुलित आहार वह आहार संतुलित आहार, प्रश्न आता है कि संतुलित आहार का भाग नहीं है, तो संतुलित आहार में कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज एवं प्रोटीन आदि है, वो क्या हो जाते हैं कि संतुलित आहार के भोजन जाते हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, दूध। इसके अलावा रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, दूध, ठीक है, ये सारे संतुलित आहार के भाग माने जाते हैं। आयरन, आयरन किसको कहा जाता है? लोहा, लोहा तत्व, लोहा नहीं होता आयरन, तो लोहा, आयरन यानी लोहा तत्व सब्जी में प्रचुर मात्रा में होता है, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में होता है। खून की कमी होने पर,
खून की कमी होने पर डॉक्टर आयरन की टेबलेट देते हैं। यानी वे व्यक्ति जिसमें खून की कमी हो जाती है उसको सुधारने के लिए डॉक्टर क्या है, आयरन की टेबलेट उन्हें दी जाती है ताकि खून की कमी पूरी की जा सके। आगे इसके अलावा प्रोटीन है। प्रोटीन हमें किस किस से मिलता है? दूध, मांस, नट, दालें प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। और इसके अलावा संतुलित भोजन, इसके अलावा एक प्रश्न है कि विवाह, ये पहले भी करवा चुका हूँ, विवाह के लिए लड़कों की उम्र 21 साल एवं लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। याद रखना, लड़कों की उम्र 21 साल, लड़कियों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अभी संशोधन चल रहा है, लड़कियों की 21 साल की जा रही है और लड़कों की 24 साल विवाह के लिए उम्र योग्य की जा रही है। अब इसके बाद में आता है नशीली दवाएं यानी ड्रग्स होते हैं। इसे एड्स, एक नाम और आता है यहाँ पे, इंपोर्टेंट नाम है एड्स, AIDS, एड्स यानी एड्स का पूरा नाम, ये पूछा जा सकता है, एड्स का पूरा नाम बताओ। तो क्या होता है? एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और इसका जो वायरस है यानी एड्स का वायरस का नाम, एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV होता है। HIV का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम पूछा जा सकता है। इसका है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। याद रख लेना, दोनों में इंपॉर्टेंट है। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का वायरस का नाम है, एड्स किस कारण फैलता है, वायरस का नाम है तो वो HIV होता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस आता है ये 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को याद रख लेना। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा फैलता है ये HIV के द्वारा, फैलने का कारण किस कारण फैलता है ये? HIV वायरस से सुरक्षित यौन संबंधों से संक्रमित व्यक्ति से सुरक्षित यौन संबंधों से होता है। ठीक है, यौन संबंध बनाने से, यानी जिसको HIV एड्स हो रखा है उससे अगर संबंध बनाए जाएंगे तो दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ये रोग पनपने की ज्यादा संभावनाएं हैं।
इसलिए इसका पूरा ध्यान रखना है। तो आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।